Hey guys, what's up? So this is your educator Adarsh Raj and I am back with another awesome lesson in this series. So बच्चा we are doing the CBSE term 2 revision for physics और हमारा टारगेट है 35 डेज में 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक्स करने का। ऑब्वियसली क्वेश्चंस की भी सीरीज में लेके आऊंगा, ठीक है। तो हम लोग अपना नया लेसन स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने कर्व्ड सरफेस यानी स्फेरिकल सरफेसेस के ऊपर रिफ्रैक्शन के जो भी फॉर्मूले होते हैं वो देख लिए थे। आज हम लोग बात करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूले की, लेंस फॉर्मूले की एंड पावर ऑफ लेंस की, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बेटे, जो हमारा टॉपिक है वो है लेंस मेकर फॉर्मूला। तो देखो होता क्या है कि जब भी लेंस बनती है तो लेंस कैसे बनती है, दो स्फेरिकल सरफेसेस एक दूसरे से जब मिलती है तब बनती है लेंस, ठीक है। चाहे वो कनकेव लेंस हो चाहे कन्वेक्स लेंस हो, है ना। तो होता क्या है कि इनमें दो सरफेसेस होती हैं, तो दोनों सरफेस पे अलग अलग रिफ्रैक्शन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक कनकेव लेंस की बात करें या कन्वेक्स लेंस की बात करें तो उसमें दो सरफेसेस होंगी। एक तो ये फर्स्ट सरफेस है जो ये जैसे मान लो अगर इस मैं लेंस को पूरा करूं तो ये लेंस कुछ ऐसा दिखाई देगा बच्चों। अगर मैं इसे पूरा करूं तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, है ना। ये हमारा एक कन्वेक्स लेंस है, लेकिन इसकी ये फर्स्ट सरफेस है, दिस इज द फर्स्ट सरफेस। तो पहला जो रिफ्रैक्शन होता है वो फर्स्ट सरफेस पे होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक रे ऑफ लाइट गई और वो फर्स्ट सरफेस पे टकराई। ये हमारा रेयरर मीडियम में है ऑब्जेक्ट, ये हमारा लेंस के अंदर का डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो जब रे ऑफ लाइट जाएगी टकराएगी तो होगा क्या, इसे जाना था इस पाथ पे लेकिन डेंसर मीडियम है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी और मुड़ के वो यहाँ पे एक इमेज देगी जिसे हम बोलेंगे इमेज बाय द फर्स्ट सरफेस, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है वो रिफ्रैक्टेड रे इस सेकंड सरफेस से टकराएगी। सेकंड सरफेस से टकराएगी तो ये होगा, देखो इस रे को जाना कहां था, जाना था इस पाथ पे। दिस वॉज द एक्सपेक्टेड पाथ, ये एक्सपेक्टेड पाथ था। और जो एक्सपेक्टेड पाथ था बेटा उससे जो फाइनल इमेज बनती वो बनती I1 पे। लेकिन हुआ क्या, रे जब सेकंड सरफेस पे टकरा गई तो जो एक्सपेक्टेड पाथ था उस पे नहीं गई और हुआ क्या, रे अब की बार डेंसर से रेयरर में आ रही है तो ये नॉर्मल से और दूर हो गई और फाइनल इमेज बनी आई पे। इसका मतलब क्या होता है, जब भी लेंस में इमेज बनती है तो दो रिफ्रैक्शन होता है, एक फर्स्ट सरफेस पे होता है उससे एक इमेज बनती है I1। फिर ये I1 इमेज क्या करती है, एक ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करती है और ये ऑब्जेक्ट होता है किसके लिए, सेकंड सरफेस पे। तो सेकंड सरफेस पे फिर रिफ्रैक्शन होता है और इससे एक फाइनल इमेज बनती है। क्या बनती है बेटे, फाइनल इमेज। तो हमें यही बताया जा रहा है कि जो रिफ्रैक्शन होता है लेंस पे वो दो स्टेप्स में होता है। पहले स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे रिफ्रैक्शन होता है और एक I1 इमेज बनती है। उससे I1 इमेज जो है एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, किसके लिए, सेकंड सरफेस के लिए काम करता है। और सेकंड सरफेस पे जब हम इसको एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हैं तो हमारी इमेज कहां बनती है, आई पे बनती है, ठीक है। अब इन्हीं दोनों स्टेप्स का यूज करके हम लेंस मेकर फॉर्मूला बनाते हैं बेटे। तो बेटा बनाते हैं अब हम लेंस मेकर फॉर्मूला। देखिए क्या होता है, अब देखो क्या हुआ, मेरे पास था ये ऑब्जेक्ट, ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पेपर में आएगा। मेरे पास था ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ये मीडियम था रेयरर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था N1, ये था रेयरर मीडियम। यहाँ पे था डेंसर मीडियम, ये लेंस के अंदर का पार्ट है तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था N2। पहली रे गई ये इंसिडेंट रे, ये जाके टकराई फर्स्ट सरफेस पे और उसकी वजह से इमेज बन गई I1। ये हमारी फर्स्ट सरफेस की वजह से फर्स्ट इमेज बन गई, ठीक है। तो अब देखो अगर सेकंड सरफेस होती ही नहीं लेंस की तो फाइनल इमेज I1 होती लेकिन सेकंड सरफेस है ना। तो हम पहले फर्स्ट सरफेस की वजह से जो रिफ्रैक्शन फॉर्मूला है वो लिखते हैं। तो फर्स्ट सरफेस की वजह से होगा N2 बाई V1। V1 क्या है बेटा, जो ये I1 है इसका फाइनल पोजीशन, N1 बाई U, U क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम दी ऑप्टिकल सेंटर लेंगे सारी डिस्टेंस, इज इक्वल टू N2 माइनस N1 बाई R1। ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। क्या हो गया बेटे, फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो जब ये रे
जो हमारी पहली रिफ्रैक्टेड रे थी, ये सेकंड सरफेस पे टकराई, तो हम देखेंगे उसे जाना था इस पाथ पे, ये था एक्सपेक्टेड पाथ, मैंने पहले ही आपको बताया। लेकिन वो इस पाथ पे ना जाके किस पे जाएगी, इस पाथ पे, ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे बन जाएगा और इसकी फाइनल इमेज आएगी आई। अब हम कहते हैं कि मान लो ये फाइनल इमेज जो थी ये कहां पे बनती है, वी पे बनती है। कहां पे बनती है बेटा, वी पे। तो अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखो अब हम यहां पे हैं N2 में और अब हम कहां जा रहे हैं, N1 में जा रहे हैं। तो अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं बेटा, N1 बाई वी माइनस N2 बाई V1 इज इक्वल टू N2 माइनस N1 बाई R2। ठीक है, R2 क्या है, सेकेंड सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इस चीज का तुम ध्यान रखना, ध्यान क्या रखना है ये समझो। ध्यान ये रखना है बेसिकली कि हमें जो ये इंटरमीडिएट स्टेज है I1 वाली, इस I1 की जो डिस्टेंस की वैल्यू है वो हमें फॉर्मूले में से हटानी है, क्योंकि इसका तो कोई काम ही नहीं है, काम तो फाइनल इमेज का है। तो हमें क्या करना होता है, अगर तुम्हें ये सेकंड इक्वेशन बनानी नहीं आती है तो तुम्हें ध्यान ये रखना है कि हमें N2 बाई V1 इसको एलिमिनेट करना है। अगर इसको एलिमिनेट करना है तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हम यहां पे एक नेगेटिव वैल्यू रखते हैं। क्या रखते हैं बेटा, एक नेगेटिव वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, ताकि ये एलिमिनेट हो जाए। अब देखो इस सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से अगर हम करेंगे ऐड, तो ये वैल्यू हमारी क्या हो गई, माइनस, कट गया। अब हमारे पास आ गया N1 बाई वी माइनस N1 बाई यू इज इक्वल टू N2 माइनस N1, ये हमने कॉमन ले लिया है, 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। अब देखो बेटा R2 हमने माइनस लिया है, क्यों, क्योंकि R2 जो है वो इस डायरेक्शन में, ये नेगेटिव डायरेक्शन है, तो R2 हम यहाँ पे माइनस लेके चलेंगे, यहाँ पे गड़बड़ नहीं करना। तो देखो हमारे पास फाइनल जो इक्वेशन बनी वो क्या बन गई, वो इक्वेशन बन गई हमारे पास N1 बाई वी, एक सेकेंड, हाँ, तो क्या बन गया, N1 बाई वी माइनस N1 बाई यू इज इक्वल टू N2 माइनस N1, 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। देखो यहाँ पे V क्या है, फाइनल इमेज की डिस्टेंस, U क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, N2 माइनस N1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर और रेयर का, और R1 फर्स्ट सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर है और R2 सेकेंड सरफेस की। ये वैल्यू मैंने कहां से रखी है, साइन कन्वेंशन के साथ रखी है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अब हम N1 को देखें तो N1 कॉमन है, तो N1 कॉमन है तो इसको यहां से मैं निकाल सकता हूं, और निकालने के बाद मैं इसको कहां पे रख सकता हूं बेटा, इसको इसके नीचे रख सकता हूं। तो ये बन जाएगा, देखो ध्यान से, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, इसको हम रख सकते हैं 1 बाई एफ, दिस इज इक्वल टू N2 बाई N1 माइनस 1, बन सकता है ना बेटा, N2 बाई N1 माइनस, क्योंकि 1 N1 बाई N1 1 हो जाएगा, 1 बाई R1 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1 बाई R2। तो देखो यहाँ पे हमें लिख लेना है N1 और यहाँ पे अपॉन में टोटल N1 कर देते हैं, बाद में इसको काट लेना। तो ये आपका बन जाता है, क्या बन जाता है, ये आपका बन जाता है लेंस मेकर फॉर्मूला। क्या बन गया, ये लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है। इसी लेंस मेकर फॉर्मूले को जब हम लिमिट के साथ पुट कर देते हैं तो यहां से हमें दिखता है कि 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू जो है वो किसके बराबर आ रहा है, 1 बाई एफ के बराबर आ रहा है। इसे हम लेंस फॉर्मूला कहते हैं, सिंपली लेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि जब भी लेंस पे रिफ्रैक्शन होगा तो लेंस पे रिफ्रैक्शन होने के लिए दो स्टेप होते हैं। पहले फर्स्ट सरफेस पे रिफ्रैक्शन होता है, इसके बाद I1 इमेज बनती है। I1 इमेज ऑब्जेक्ट की तरह काम करती है, किसके लिए, सेकंड सरफेस के लिए, और सेकंड सरफेस पे रिफ्रैक्शन होता है, उससे फाइनल इमेज बनती है। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये था आपका लेंस मेकर फॉर्मूला, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, ये चीज ध्यान रखना, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ जाए। अब देखो बेटा क्वेश्चन आ गया, 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई N2 माइनस N1, यहाँ पे आना चाहिए N2 माइनस N1 बाई N1 कर लो। 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2 इज नोन एज लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला, बहुत ही नन। तो आंसर क्या आ जाएगा, इट इज लेंस मेकर फॉर्मूला। क्या है ये, लेंस मेकर फॉर्मूला। अगला देख लेते हैं, पावर ऑफ ए लेंस। तो देखो बेटा पावर ऑफ लेंस क्या होती है, इट इज द मेजर ऑफ द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस विच इज लेंस इंट्रोड्यूस इन द लाइट फॉलिंग ऑन इट। अब देखो बेटा ये बच्चे लिख देते हैं, इट इज द रेसिप्रोकल, पावर का एक और डेफिनेशन होता है,
इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। ज्यादातर बच्चे ये फॉर्मूला लिख देते हैं या ये डेफिनेशन ऐसे लिख देते हैं। देखो आप लिख सकते हो ये डेफिनेशन, बट देखो अगर आप ये लिखोगे तो मार्क्स आपको ज्यादा मिलेंगे। आप एग्जामिनर में सोचेगा ना कि बच्चे ने कुछ डिफरेंट लिखा है। तो देखो जब भी हमारे पास कोई लेंस होता है तो वो या क्या करेगा, वो या तो लेंस लाइट को डाइवर्स करेगा या लाइट को कन्वर्ज करेगा एक पॉइंट पे। तो लेंस की इसी एबिलिटी को हम किससे मेजर करते हैं, उसकी पावर से। जितना ज्यादा वो डाइवर्स कर सकता है या जितना ज्यादा वो कन्वर्ज कर सकता है वही पावर कहलाती है उस लेंस की। ठीक है, मेजर कैसे कहते हैं इसको, हम मेजर करते हैं कैसे, देखो द टेंजेंट ऑफ द एंगल बाय विच ए लेंस converges or diverges a beam of light falling on it at a unit distance from the optical center। हम ऑप्टिकल सेंटर से 1 यूनिट डिस्टेंस पे यानी 1 मीटर की दूरी पे या 1 यूनिट की डिस्टेंस पे लाइट को कन्वर्ज करने पे कितना टेंजेंट एंगल बन रहा है, यानी कि जो एंगल बन रहा है उसका tan थीटा मेजर करते हैं। वही हमारा क्या कहलाता है बेटा, पावर कहलाता है। और इसे हम डिफाइन कर सकते हैं द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, यानी कि पावर इज इक्वल टू 1/f, जो आप लोग जनरली पढ़ते आए। अब देखो सपोज करो कि आपके पास ये एक लेंस था, इस लेंस से हमने क्या किया, एक रे कन्वर्ज की। वो रे कहां पे मिलेगी, फोकस पे मिलेगी। ठीक है, इस फोकस को, इस फोकस वाली लाइन को हमने क्या किया है, बढ़ा दिया है और ये देखा है कि ऑप्टिकल सेंटर से ये h हाइट पे रे जो है वो टकराई है। तो इसका जब हम tan थीटा निकालते हैं तो वो क्या आ जाता है बेटे, h/f आ जाता है। क्या आ जाता है, h/f। लेकिन हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि हमें h को क्या रखना है, 1। तो ऑप्टिकल सेंटर से 1 यूनिट की डिस्टेंस पे जब हम रे को टकराते हैं वो रे कन्वर्ज होके कितना tan थीटा बनाएगी, वही क्या कहला देगा, पावर। तो tan थीटा की वैल्यू 1/f आती है, इसीलिए पावर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटे, 1/f। फिर से समझ लो, ऑप्टिकल सेंटर से, ये वैसे लेंस में लग नहीं रहा है ऑप्टिकल सेंटर, लेकिन आप इसको समझो। ऑप्टिकल सेंटर से जब हम 1 मीटर की डिस्टेंस पे किसी लाइट रे को इंसिडेंट करते हैं, वो लाइट रे जब कन्वर्ज होती है तो वो कन्वर्ज होने के बाद कितना एंगल बनाती है, उस एंगल का tan थीटा ही क्या कहलाता है, पावर कहलाता है। क्या कहलाता है, पावर कहलाता है। ये बात क्लियर हो गई, सिंपल। तो स्मॉल एंगल्स के लिए हम tan थीटा को थीटा लिख सकते हैं, तो पावर की वैल्यू 1/f होगी। अब SI यूनिट जो होती है बेटा पावर की, वो क्या कहलाती है, डायोप्टर कहलाती है। और 1 डायोप्टर को इक्विवेलेंट रखा जाता है, ये इक्वल नहीं होता है, इक्विवेलेंट होता है। तो जब आपकी वैल्यू दी हो मीटर के अंदर तो आप पावर लिख सकते हैं 1/f व्हेन f इज गिवन इन मीटर्स। लेकिन यही फॉर्मूला बन जाता है बेटा 100/f जब f इज गिवन इन सेंटीमीटर। ये ध्यान रख लेना, जब f इज गिवन इन सेंटीमीटर। फॉर एग्जांपल अगर आपसे बोला जाए कि एक लेंस है, एक लेंस है जिसका फोकल लेंथ है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, तो उसकी पावर क्या होगी, तो बच्चे लगा देंगे 1/25, 0.04 क्या जाएगा, 0.04 डायोप्टर। ठीक है, लेकिन ये गलत है, ये नहीं आएगा। आंसर क्या आएगा बेटा, क्योंकि 25 सेंटीमीटर है तो पावर इज इक्वल टू 100/25 रखेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 डायोप्टर। ठीक है, प्लस और माइनस। अब आप ध्यान रखेंगे क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, किस लेंस की, फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, कन्वेक्स की, इसीलिए कन्वेक्स का पावर भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो बेटा फोकल लेंथ नेगेटिव होती है किसकी, कनकेव लेंस की, इसलिए पावर भी यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इन सब बातों को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, कॉपी पेन उठा के नोट कर लो, सीधे यहीं से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा डायोप्टर, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इन मीटर इज कॉल्ड डायोप्टर। आप सीधा इसको ऐसे लिख सकते हैं अगर आपको डायोप्टर डिफाइन करने को बोले। और आप ये भी बोल सकते हैं कि अगर पावर जो है वो या आप कह सकते हो फोकल लेंथ जब है 1 मीटर है तो वो आपकी जो पावर कहलाएगी वो 1 डायोप्टर कहलाएगी। अब अगर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस आ जाता है, अगर लेंस कंबाइन कर दिए जाते हैं तो आपकी पावर क्या हो जाती है, तो देखो बेटा अगर हमारे पास एक ये लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है f1, दूसरा लेंथ है इसकी फोकल लेंथ है f2, तो होता क्या है, इन दोनों की जो पावर्स हैं, इसकी पावर है P1, इसकी पावर है P2, तो इन दोनों की पावर जो है वो कंबाइन करके क्या आ जाती है, P1 प्लस
P2 और इसमें हम लोग साइन का यूज कर लेते हैं। तो इसका मतलब जब पावर ऐड हो जाती है, क्लियर, ठीक है, पावर ऐड हो जाती है, तो अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो हम इन दोनों सरफेस को अलग अलग यूज कर लेते हैं बेटा, और दोनों की अलग अलग इक्वेशन में आते हैं। हालांकि ये सब कोई पूछेगा नहीं बोर्ड में, लेकिन आपको ध्यान नहीं रखने की जरूरत है। आप यहां से ये डायरेक्ट निकाल सकते हो कि जब हम इन दोनों सरफेस या दोनों लेंस का अलग अलग निकालते हैं फोकल, तो फोकल आता है 1/f1 प्लस 1/f2। तो वहां से हम ये देख सकते हैं कि जो नेट फोकल लेंथ है वो क्या आ जाती है बेटा, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन की ये फोकल लेंथ आ जाएगी, और इसीलिए जो पावर आ जाती है वो क्या आ जाती है बेटा, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, जितने भी आप लोग रखते जाएंगे लेंस, उन सब की पावर ऐड होती चली जाती है। ऐसे ही अगर मैग्निफिकेशन पूछा जाए तो मैग्निफिकेशन भी एक लेंस का M1 है, दूसरे लेंस का M2 है, तीसरे लेंस का M3 है। तो मैग्निफिकेशन जो है होती है वो मल्टीप्लाई होती चली जाती है। क्या होती चली जाती है बेटे, मल्टीप्लाई होती चली जाती है। अब इसी में एक और चीज ध्यान रख लेना, मान लो आपके पास एक ये लेंस है, इसकी जो फोकल लेंथ है वो f1 है, और इसके सेंटर यानी ऑप्टिकल सेंटर से दूसरे ऑप्टिकल सेंटर एक और लेंस रखा गया है, इसकी डिस्टेंस है d और इसकी भी फोकस है f2। इस केस में आपकी जो नेट फोकस और नेट पावर होगी वो क्या होगी, देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में यहां पे देखो दोनों टच्ड थे, दोनों टच्ड थे, लेकिन आगे मैंने क्या बोला, अब ये टच्ड नहीं है। अब अगर ये टच्ड नहीं है तो अब पावर में फर्क आ जाएगा। तो अब जो फोकल लेंथ होगी बेटे वो होगी f/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d अपॉन में f1 इंटू f2, ठीक है, और पावर हो जाएगी P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 माइनस d इंटू P1 P2, ठीक है। तो ये हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, जब लेंस दूर रखा हो, दोनों के ऑप्टिकल सेंटर के बीच में डिस्टेंस हो, तब आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो आप कमेंट करेंगे। अब आप सोच के बताइए मैं आपको देता हूं, अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक लेंस है और इस लेंस को मैं कट कर देता हूं, एक बार मैं हॉरिजॉन्टली कट कर देता हूं और एक बार मैं वर्टिकली कट कर देता हूं, ऐसे, ठीक है। तो बताइए इन दोनों सेक्शंस के पावर में क्या डिफरेंस होगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, आप इसको कमेंट में कमेंट करिएगा। जब हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कट करते हैं तो पावर पे क्या फर्क पड़ जाता है, ठीक है। चलो, सो द यूनिट ऑफ पावर ऑफ ए लेंस इज डायोप्टर, बिल्कुल इजी बच्चों वाला क्वेश्चन। और द मेजर ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ ए लेंस इज कॉल्ड पावर। तो ये मेजरमेंट है किस चीज की, कन्वर्जेंस की एंड डाइवर्जेंस की। कितना लाइट को कन्वर्ज करेगा और डाइवर्ज करेगा उसे हम क्या बोलते हैं बेटे, पावर बोलते हैं। इज इट ओके। चलो, तो आज हम लोग इस लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको लेसन पसंद आया है तो अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करिए।